सभी किसान साथियों का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे यूपीएल की जो दोस्त सुपर है उसके बारे में, और बेस्ट एग्रोलाइफ की पेंडीफास्ट जिसके अंदर पेंडिमिथालिन 30% इसी आता है उसके बारे में। तो इसको कौन कौन सी फसल में यूज़ में ले सकते हैं और इससे कौन कौन सा जो खरपतवार होता है उसको नष्ट किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी कपास की बुआई चल रही है, तो कपास के अंदर प्रभावशाली खरपतवार नाशक के तौर पे काम में लिया जाता है दोस्त सुपर या सिंगल दोस्त सादा वाला, जो ये बेस्ट एग्रोलाइफ का है पेंडिमिथालिन 30%। तो साथियों इसके अंदर मेनली रूप से कंटेंट के तौर पे पेंडिमिथालिन आएगा, और उसके साथ में एमल्सिफायर, कैल्शियम सॉल्ट और पॉली एल्कोक्सी इथोइल और इतर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी मिक्स होता है। तो इसको कैसे यूज़ में लेना है उसके बारे में बताएंगे। तो साथियों ये मेनली रूप से अपन कपास के अंदर जो पिलाई करते हैं तो उसमें दोरी के अंदर बूंद बूंद भी दे सकते हैं, इसके अलावा यूरिया में मिक्स करके भी दे सकते हैं, और जो रेत होती है रेत में भी मिक्स करके छिड़काव करके पिला सकते हैं, और टंकी से भी दे सकते हैं, जो टंकी से स्प्रे भी कर सकते हैं, और पानी के अंदर बूंद बूंद भी दे सकते हैं। तो साथियों ये कौन कौन से खरपतवार को कंट्रोल करता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये मेनली रूप से गेहूं की फसल में गुली डंडा, बथुआ, पितपापरा, पुआ, कुल्पा, कर्षनील, बंसियाँ, बॉडीघास, धान रोपित और सीधी बुआई वाली ऊंची भूमि की फसल में जंगली धान, सावा, बोडी, सुसुनिया, खाकी, कचरी, जो डोडमारी, कुराड़ा, लुडविगिया, फूलमोता, कपास की फसल में सांबा घास, दूधी, जंगली चौलाई, कुल्पा, पत्थर चट्टा, जंगली कोंदा, सोयाबीन की फसल में सांबा घास, दूधी, जंगली चौलाई, कुल्पा, पत्थर चट्टा, और तुअर की फसल में आरो तारो, लसुआ, जंगली चौलाई और साटी, बड़ी दूधी और मोता प्रजाति के खरपतवारों को प्रभावशाली रोकथाम के अंदर ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो अब इसके अंदर मेनली रूप से कौन कौन सी फसल में रिकमेंडेड है उसके बारे में बताएंगे। तो ये गेहूं के अंदर भी बहुत ही प्रभावशाली खरपतवार नाशक हैं, और फिर धान के अंदर भी हैं जो रोपित और सीधी बुआई होती है जो अपलैंड के अंदर उसमें, और कपास के अंदर तो है ही है, कपास और जीरा के अंदर तो यूज़ लेते ही हैं, और सोयाबीन और तुअर के अंदर। तो कपास के अंदर इसका मेनली रूप से बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जीरे के अंदर तो कपास में ये सांबा घास, दूधी, जंगली चौलाई, कुल्पा और पत्थर चट्टा और जंगली कोंदों में काम में आता है। तो साथियों काफ़ी किसानों की ये भी समस्या आ रही है कि जब ये बुआई करते हैं कपास और एक बार पिलाते हैं तब तो कचरा कम उगता है, और फिर थोड़े दिन बाद में उगने लग जाता है। तो ये एक लेयर जो सरफेस एक्शन जो ज़मीन के ऊपर लेयर बनाता है, और जब भी लेयर है वो उसकी परत टूट जाती है ना, तो फिर कचरा उगना शुरू हो जाता है। जैसे इसको छिड़काव कर दिया और पानी पिला दिया, फिर अगर बरसात भी हो जाए तो एक बार ऊपर से परत टूट जाती है तो कचरा उग जाता है, और ये कैप्सूल टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य करता है। और ये तुअर के अंदर आरो तारो, लसुआ, जंगली चौलाई, साटी, बड़ी दूधी और मोता प्रजाति और भूमसी के नामक खरपतवारों में काम करता है। और ये जो हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी और भारी मिट्टी तीनों के अंदर गेहूँ के अंदर अच्छा कार्य करता है। और इसकी डोज रहती है 4 बीघा के अंदर 1 लीटर की डोज रहती है, या फिर 500 लीटर तक की पानी की टंकी में 1 लीटर की डोज रहेगी। और गेहूं के अंदर जो गुली डंडा की समस्या ज़्यादा आ रही है, गुली डंडा, बथुआ, पितपापरा, पुआ, कुल्पा, कर्षनील, बंसिया और बॉडीघास, उसमें अच्छा कार्य करता है। और धान के अंदर तो जंगली धान, सावा, बोडी, सुसुनिया, खाकी, कचरी, डाडमारी और कुराड़ा, लुडविगिया और वोडिवोरा में, और फूलमोता और बंगरा में काम करता है। और सोयाबीन जिसके अंदर भी काफ़ी किसान परेशान हो जाते हैं कि दूधी, जंगली चौलाई, कुल्ता, जंगली कोंदा और पत्थर चट्टा में काम में आता है। तो दोस्तों इसको आप यूज़ में लेवें और इसके रिव्यूज़ के बारे में ज़रूर बताएं, और जो भी किसान साथी नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।